राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 57वां पार्ट 57। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि वन के जिस रास्ते से प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता मैया जा रहे थे, तो उस रास्ते से लगने वाले गांवों के जितने भी स्त्री पुरुष थे वे सब प्रभु की सुंदरता को निहार रहे थे और उनसे प्रणाम कर रहे थे और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे। उनके बीच में प्रभु की आपस में खूब बातचीत हुई है। तो अब चलते हैं कथा की ओर आगे। तो वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं। जो वे गांव की औरतें थी जो वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, अर्थात शुभकामना देती हैं सीता मैया को कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बने रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, अर्थात आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौटे और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब प्रभु चले जाएंगे। तो इस बात से वे दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटा दिया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं कि परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि हे विधाता, तुमने ये क्या किया कि प्रभु के दर्शन दिए और अब प्रभु चल पड़े, कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने वाला, बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है तब उज्जवल महलों को बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार मतलब कि विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। जो ये कंदमूल फल खाते हैं
तो जगत में अमृत आदि भोजन पदार्थ व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो। ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां भला कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। ये सब उस वन में रहने वाली वे सभी स्त्रियां बोल रही हैं प्रभु श्री राम भगवान के सीता मैया और लक्ष्मण के प्रति। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, अर्थात मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया है, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई ये कहती है कि हम बहुत नहीं जानते, अर्थात हम कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और अपनी समझ में वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे, वे सभी अति पुण्यवान हैं। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में भला कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं कि इनके कोमल और लाल लाल तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सैकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सैकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय मतलब कि पुष्प बिखेर देने चाहिए थे। उनका अर्थ यही था कि जब भगवान ने जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय भला क्यों नहीं बना दिया, अर्थात इनके रास्तों में फूल क्यों ना बखेर दिए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते रह जाते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगा जाते हैं। जो भी मतलब वहाँ वन के रहने वाले स्त्री पुरुषों ने जब ये पता चला कि अब प्रभु वन में हैं तो वे राजा दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं।
कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव भी धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र और लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए श्री सीता मैया और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं और तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।